Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and yes, enjoying the winters. So स्टूडेंट अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने लर्न टू टीच चैनल पे, उस पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाएंगे जो कि जब हम टीचर ट्रेनिंग के कोर्स को स्टार्ट करते हैं और अगर हमारा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का या एजुकेशन का नहीं है तो हमें उन कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल होती है। तो आज का जो टॉपिक है जिसको मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली साइकोलॉजी और व्हाट इज द रोल बिटवीन द एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक को जानने से पहले कि व्हाट इज एग्जैक्टली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है? तो साइकोलॉजी बहुत ही नोन वर्ड है और बहुत आयत्ता से यूज किया जाता है व्हेन वी गो थ्रू विद अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो साइकोलॉजी जो है बेसिकली कहता है कि साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स थॉट, इमोशन, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। एक व्यक्ति की क्या विचार है, क्या इमोशन है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एप्टीट्यूड है, इस चीज की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो देता है। तो इसको एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको 4 कैटेगरी में बांटते हुए कि इट इज द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ऑल ये जितनी भी साइंसेस है लाइक सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर, इसको जब हम क्लब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी बनता है। जैसा कि हमने जाना कि एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट के बारे में हमें जानने के लिए उस व्यक्ति और उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ डेफिनेशन बताई गई है साइकोलॉजी की जिसपे हम अपना ध्यान दे सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार में क्या पॉजिटिवली हो रहा है उसको जानने के लिए हमें साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। एक व्यक्ति अपने पर्यावरण में किस प्रकार की क्रियाएं करता है उसको वैज्ञानिक तौर से जानने के लिए हमें साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वैज्ञानिक तौर से हमें ये चीज बता सकती है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जो भी हमारा व्यवहार और अनुभव है उसको बताने का जो विज्ञान है वो आपका साइकोलॉजी है। तो ये बहुत ही फेमस कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताई है। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, तो हम बात करते हैं कि क्या रोल है एजुकेशन का और साइकोलॉजी का। एज वी ऑल नो दैट इन बीएड और टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हम एक बच्चे से डील करते हैं। एज अ टीचर हम डील करते हैं कि स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन सोसाइटी से। तो वहां पे क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव बिहेवियर है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या थॉट है, सोसाइटी की क्या इंटरेस्ट है, थॉट है, उन सबको कहीं ना कहीं जानने के लिए हमें साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम पॉइंट जिसके थ्रू हम जान सकते हैं क्या रिलेशन है। लाइक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम तभी बना सकते हैं व्हेन वी हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम समझ सकते हैं। हेल्पफुल अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक व्यक्ति का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए हेल्पफुल है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। किसी विषय में आ रही प्रॉब्लम को समझने में हेल्पफुल है। रिफॉर्म इन सिलेबस। सिलेबस को सुधारने में सक्षम है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। कहाँ पे हमें कौन से एड का यूज करना है उसको बताने में सक्षम है। यूज ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स। यूज ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम और उसको बेहतर बनाने में हमें साइकोलॉजी को एजुकेशन में इंक्लूड करना ही पड़ता है। तो जैसा कि हमने जाना कि बिना साइकोलॉजी के एजुकेशन को हम अगर रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं या उसे क्वालिटी या डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह सकते हैं अगर हमने साइकोलॉजी को अच्छे से नहीं जाना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ जो आपके एजुकेशनिस्ट हैं उनका ये कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द ह्यूमन फैक्टर इन लर्निंग। सीखने में व्यक्ति का क्या कारक है, वो कैसे काम करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, उसकी पर्सनैलिटी हो, एप्टीट्यूड हो, एटीट्यूड हो, क्या वो कैसे उसके लर्निंग को मजबूत बनाता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। Educational psychology is the application of the finding and the theories of psychology in the field of education. जो भी हमारी खोज हुई है, जो भी सिद्धांत रहे हैं साइकोलॉजी का, उसको हम कैसे एजुकेशन के फील्ड में यूज कर सकते हैं वो हमें बताता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट, आई होप
होप आज का टॉपिक बहुत ही बिगनिंग का टॉपिक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे के पॉइंट्स अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये एक बिगनिंग का टॉपिक है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आगे के पेपर को समझने में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पेपर से। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।